नमस्कार, आज है 18 जून और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी हिलरी क्लिंटन। कहा, जुलाई महीने में करेंगी भारत का दौरा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अब जी इंडिया को निर्यात के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं। और स्लम डॉग मिलियनेयर को लिखने वाले विकास स्वरूप को मिला अमेरिका में सम्मान। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वो जुलाई महीने में भारत जाएंगी। उनके इस दौरे में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के साथ ही आतंकवाद और भारत पाक संबंधों के बारे में भी बात होने की उम्मीद है। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने वाले एक संगठन द्वारा आयोजित समारोह में विदेश मंत्री क्लिंटन ने कहा कि वो भारत जाएंगी। मैं अगले महीने भारत जाऊंगी और इस संभावना से मैं काफी उत्साहित हूँ। दोबारा भारत जाने का मौका मिलना और वो भी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ओबामा प्रशासन भारत को विदेश नीति की एक प्राथमिकता मानता है। परमाणु समझौते के बारे में भी उन्होंने भरोसा दिलाया। ये समझौता एक मील का पत्थर है और इसे लागू करने के लिए ओबामा सरकार प्रतिबद्ध है। ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाएगा और भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी आशंकाओं को पीछे छोड़ने में हमारी मदद करेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ताओं के पक्ष में है। इन वार्ताओं की गति, इनके आयाम और इनके प्रारूप के बारे में निर्णय भारत और पाकिस्तान के नेता अपनी शर्तों पर और अपनी समय सीमा के अनुसार करेंगे। विदेश मंत्री क्लिंटन ने बताया कि अमेरिका भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो 21वीं शताब्दी में अमेरिका और अन्य देशों का बराबर का साथी होगा। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। इस खबर को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voassamachar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की एक बैठक में अमेरिका और भारत की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा हुए। सम्मेलन में भारत के लिए क्या बातें हुई, बता रही हैं विदुषी सिन्हा। अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के 34वें सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था भारतीय व्यापार में संरक्षणवाद और उससे जुड़े मुद्दे। सम्मेलन के दौरान अमेरिका के वाणिज्य मंत्री गैरी लॉक ने घोषणा की कि जी इंडिया निर्यात के लिए एक्सप्रेस लेन में होगा, यानी अब से निर्यात के लिए जी इंडिया को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि जी इंडिया सीधे ही बिना किसी रुकावट के निर्यात कर सकेगी और अब संवेदनशील उपकरण और तकनीक के निर्यात के लिए जी को किसी भी तरह की लाइसेंस नहीं चाहिए होगी। विप्रो के अजीम प्रेमजी को काउंसिल ने पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रेमजी ने आउटसोर्सिंग से जुड़ी अमेरिकियों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में भारतीय कंपनियां काफी कुछ कर रही हैं। भारतीय कंपनियां इस तरीके से काम कर रही हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोग उनका हिस्सा बन सकें। कंपनियां यहां के यूनिवर्सिटीज के छात्रों को नौकरियां दे रही हैं। यहां के लोगों को जिन्हें इतनी तकनीकी जानकारी नहीं है, उन्हें उसमें ट्रेनिंग भी दे रही हैं। सम्मेलन में पेप्सी की इंदिरा नूई और भारत की राजदूत मीरा शंकर भी मौजूद थीं। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आपको पता ही है कि 8 ऑस्कर्स जीतने वाली फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर एक उपन्यास Q&A पर आधारित है। इसे लिखने वाले भारतीय राजनयिक विकास स्वरूप को वॉशिंगटन डीसी में कल्चरल टाइज दैट बाइंड्स के लिए पुरस्कार दिया गया। विकास से हमने भी बात की। हमारे साथ हैं Q&A के लेखक विकास स्वरूप। विकास, स्वागत है आपका। ये लिखने का शौक कब से पैदा हुआ? नौकरी में आने के बाद या उसके पहले ये पता नहीं चला कभी? नहीं, नौकरी आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो पढ़ने का शौक था। इलाहाबाद में पैदाइश हुई, वहीं पे पला बढ़ा। यूनिवर्सिटी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही गया और पढ़ता था बहुत। हर तरह की पुस्तक पढ़ता था मैं। थ्रिलर्स भी पढ़ता था, सीरियस लिटरेचर भी पढ़ता था और आई थिंक पढ़ने से ही फिर लेखन के प्रति रुचि जागृत होती है। बट मेरे लिए तो ये रुचि जागृत हुई है सर्विस ज्वाइन करने के 15 साल के बाद। बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग है स्टोरी, बहुत लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि स्लम डॉग मिलियनेयर में ऐसी क्या चीज थी जिसने पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया? पहली बात तो ये है कि एक ऐसी कहानी थी, दिल को छू लेने वाली कहानी थी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि स्लम डॉग मिलियनेयर एक ऐसे टाइम पे रिलीज हुई है जब दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस छाई हुई है। उनको लगा कि उनकी लाइफ अगर खराब है तो स्लम डॉग मिलियनेयर में देखिए जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ कितनी खराब थी, लेकिन तब भी वो जूझते रहे सर्कमस्टांसेस और अंत में उसको पैसा भी मिल गया और उसको लड़की भी मिल गई। पहले लिखा आपने, फिर फिल्म के लिए ऑफर हुआ, अब क्या कोई फिल्म के लिए ऑफर है आपको? क्या हमारे लिए दूसरी पुस्तक जो है
जिसका नाम है 6 सस्पेक्ट्स, वो अमेरिका में छप रही है 7 जुलाई को, और वो भी अब फिल्म में बन रही है। मिस्टर जॉन हॉज 6 सस्पेक्ट्स का स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। डिप्लोमेसी छोड़कर पूरी तरह से नॉवलिस्ट बन जाने? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ऐसे समय पे जब इंडिया इज द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, सो टू स्पीक। मैं तो इसीलिए कहता हूं आई एम अ डिप्लोमैट हु राइट्स। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। विकास स्वरूप से मेरी बातचीत विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voassamachar.com पर भी देख सकते हैं। यहीं पर आप अमेरिका लाइव भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेज सकते हैं। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।